बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़े अरसे बाद लाइट हाउस चैनल के किसी वीडियो में मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर साल 8 मार्च को औरत की आज़ादी या हकूक़ निस्वा के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अल्ट्रा मॉडर्न लिबास में औरतों का एक ऐसा रेवड़ नजर आता है जिनके कपड़े और उनके साथ साथ उनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स होते हैं उन पर अखलाक से गिरे जुमले दर्ज होते हैं। और इन औरतों का दावा यह है कि ये पाकिस्तान की शर्मो हया वाली ख्वातीन की नुमाइंदगी करती हैं। इन लिबरल औरतों के नजदीक पाकिस्तान की औरतों के मसाइल घरेलू कामकाज ना करना, मोटरसाइकिल पर मर्दों की तरह बैठना, अपने बेडरूम की बातें सरेआम करना, घर के मर्दों से बगावत और बेजारी और इनकी आवारा तबीयतों पर इस्लाम और पाकिस्तान के इस्लामी मुआशरा जो रोक टोक लगाता है इसके खिलाफ बोलना वगैरह वगैरह। तो चूंकि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मेरे नाजरीन को पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी अहम इशूज़ पर कुछ न कुछ आगाही देती चलूं, और 2014 से 2017 के दरमियान मैंने इस लिबरल ब्रिगेड के खिलाफ अपनी इस्ताअत के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ काम किया है, तो सोचा कि इनके बारे में आप लोगों से 2-4 बातें अर्ज करती चलूं ताकि आप लोगों को इनका तरीका वारदात समझ में आ जाए। क्योंकि ये औरतें पाकिस्तान की ख्वातीन के जो असल मसाइल हैं इनका जिक्र तक नहीं करती। हमारे इस माशरे में ख्वातीन के असल मसाइल बनी कारोकारी या वटा सटा की शादियां हैं, जहेज की लानत भी एक अहम इशू है। इसके अलावा कामकाज की जगहों पर हरासगी, बेटी की पैदाइश पर औरत को मुजरिम बना देना, और इसका सबूत ये है कि चंद दिन पहले बेटी पैदा होने पर एक संगदिल बाप ने अपने चंद दिन की उस बेटी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इसके अलावा हमारे माशरे में कम उम्री की शादियां, ससुरालियों का जुल्म स्तम, हक महर का ना मिलना, औरत को विरासत से महरूम करना, तालीमी इस्तेहसाल, इनकी सेहत और इलाज के मसाइल, जिना बिल जबर और कम उम्री में मुशक्कत वगैरह के मसाइल हैं। लेकिन इन मसाइल के बजाय जो नारे ये अपर क्लास की औरतें लगाती हैं वो कुछ इस तरह हैं: ना मेरी गलती मेरे कपड़े, ना वो जगह जहां मैं थी, और वो रेपिस्ट हो तुम। ये कहकर ये बाप, भाई, शौहर और बेटे के रिश्ते को दागदार करती हैं। डिफेंस, अस्करी और बहरिया टाउन की औरतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली ये औरतें गाँव की औरतों, लावारिस और लोअर क्लास तबके की ख्वातीन से जाहिर सी बात है घिन खाती हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो एक नामवर यूट्यूब चैनल है, तो उस चैनल को चलाने वाली मोहतरम खातून जिनका नाम उज़्मा है, वो चूंकि अबाया में थी तो उन्हें इनके प्रोग्राम में शामिल होने से रोक दिया गया। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इन लिबरल औरतों के प्ले कार्ड्स पर ना तो वो घरेलू मुलाजमाएं जगह बना पाती हैं जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार होती हैं, और ना ही आफिया सदीकी इनकी आंखों को भाती है। घरेलू मुलाजमाएं जो कि तशद्दुद की वजह से हलाक कर दी जाती हैं, वो इनके प्ले कार्ड्स पर इसी वजह से जगह नहीं बना पाती क्योंकि ये उसी तबके से ताल्लुक रखती हैं जो ऐसी मुलाजमाओं का इस्तेहसाल करता है। ये बर्गर और लिबरल घरों के वो साहिबजादियां और बेगमात हैं कि पेट भरकर खाना खाने के बाद आज़ादी का खुमार इनके दिमाग को चढ़ जाता है, और ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स NGOs के आलाकार बनकर वो राग लगाती हैं जो इनके गलों में इनके मगरबी आका फिट करते हैं। इन औरतों का भरपूर टारगेट निकाह और भोली भाली औरत को घर से निकालना है ताकि सरमायादाराना निज़ाम इसे जिनसे बाजार बना दे। क्योंकि आज की औरत का ये मसला कैसे हो सकता है कि मुझे क्या मालूम तुम्हारा मौजा कहाँ है, बल्कि हमारे घरों की शरीफजादियां तो इस काम में फख्र महसूस करती हैं कि उसके शौहर को मोजा पहनने के लिए भी उसकी जरूरत है, और हर छोटे बड़े घरेलू मामले में वो अपने शौहर की जिंदगी का बुनियादी जुज़्व है। तो नाज़रीन इकराम, आइए जानते हैं कि हकूक़ निस्वा के आलमी दिन का आगाज कैसे हुआ और कैसे मगरिब में उनकी औरतों को घरों से बाहर क्या झांसा देकर निकाला गया। क्योंकि हमारे यहाँ की भोली भाली औरतें जो इन नारों से इम्प्रेस होती हैं वो इस हकीकत से ना आशना है कि मगरबी औरत घरों से बाहर क्यों निकाली गई। असल में पहली जंग अज़ीम में जो हलाकतें हुई तो उसके बाद मर्द वर्कर्स की तादाद बहुत कम रह गई थी। इसके अलावा मजदूरों को भी अपने हकूक का शऊर आने लगा, और जब मजदूरी के औकातकार 8 घंटे मुकर्रर किए गए तो सरमायादाराना निज़ाम ने अफरादी कुव्वत बढ़ाने के लिए औरतों को कारखानों में झोंका, और इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ खानदानी निज़ाम का शिराजा बिखर गया और औरतें शादी जैसा रिश्ता अपने लिए एक बोझ महसूस करने लगीं। नाज़रीन इकराम, मगरिब में निकलने वाले इस औरत मार्च के नारों पर गौर करें। उर्दू में अगर इन नारों का तर्जुमा किया जाए तो ये वही नारे हैं जो आजकल ये औरत मार्च वालियां अपने प्ले कार्ड्स पर लिख रही हैं। ये मगरिब का वही झूठा है जिसे चूम चूम कर ये इसे हमारे मुंह में ठोंसने की कोशिश कर रही है। तो नाज़रीन इकराम, ये NGOs जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनियां चलाती हैं, तो इनकी आलाकार ये थकी आंटियां शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को एक बोझ और अजाब बनाकर नौजवान लड़कियों को मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर उभार रही हैं। लेकिन अगर कोई औरत अपनी मर्जी से ऐसा लिबास पहने जो कि उसके जिस्म को कवर करे या वो पर्दादार हो, तो वो औरत इन आंटियों के म्यार पर पूरी नहीं उतरती, बल्कि वो तो इनके नजदीक पत्थर के दौर की बैकवर्ड पैदावार है। ये जिस खुशनुमा सिराब के पीछे पाकिस्तान की मुसलमान ख्वातीन को ललचा रही हैं
اس تک پہنچنے کے دوگدو میں مغربی عورت اپنی حیا، لباس، آزادی، فیملی سسٹم، اپنے بچے، اپنی حقیقی محبت اور ذہنی سکون کو داؤ پر لگا چکی ہے۔ عورتوں کے مسائل کبھی نہیں رہے جو ان کے پلے کارڈز پر دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو مرد حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کو آگاہی دیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔